हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। लाडवा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी सुबह पूजा पाठ के बाद अब नामांकन का पर्चा दाखिल करने पहुंच गए। उनके साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की भी मौजूदगी है। लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे। अभी हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। ऐसे में लाडवा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सर, आपने कहा कि 23 सीटें जो है वो आज आ सकती हैं, जो शेष 23 सीटें हैं। ऐसे में जो 70 सीटें जब जारी की गई थी उसके बाद का जो माहौल देखने को मिला था बीजेपी के अंदर, इस बार कितने सचेत जो है वो बीजेपी है कि जो 23 सीटें जो जारी की जाएगी उसके बाद उस तरीके का माहौल जो है वो देखने को ना मिले? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो माहौल होता है लोकतंत्र में, ये कई बार तो कई जगह पर स्वाभाविक होता है। अच्छे कार्यकर्ता एक से ज़्यादा भी टिकट के क्लेमेंट होते हैं। सबको इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले, और मानो एक को मिलनी है बाकी नहीं मिलती है तो थोड़ा रोष होता है। और ये आज नहीं, हर चुनाव में होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अनुशासन के नाते अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं। काफ़ी लोगों ने हमने उनको मना लिया है, और जो बचे हैं 2 दिन में 3 दिन में सबसे बात हो जाएगी। से ज़्यादा भी टिकट के क्लेमेंट होते हैं। सबको इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले, और मानो एक को मिलनी है बाकी नहीं मिलती है तो थोड़ा रोष होता है। और ये आज नहीं, हर चुनाव में होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अनुशासन के नाते अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं। काफ़ी लोगों ने हमने उनको मना लिया है, और जो बचे हैं इन 2 दिन में 3 दिन में सबसे बात हो जाएगी। फिर भी इक्का दुक्का अगर कोई इस प्रकार का है कि जो इंडिपेंडेंट लड़ता है या कहीं दूसरी पार्टी में जाता है, दूसरी पार्टियों से तो बहुत हमारे पास भी आए हैं। कितने ही लोग जेजेपी से आए हैं, कितने कांग्रेस से आए हैं, और अभी और आने की लाइन लगी है। इतना ही है, हमने तो 67 सीटें घोषित करने के बाद स्थिति बनी है। वो तो 67 घोषित कर ही नहीं सके, और बल्कि उन्होंने जो पहले घोषित की है, जो उनके सिटिंग गेटिंग का फार्मूला, ये अपना करके अपने लोगों को मुंह बंद करने का काम किया है। जो असल वास्तव में जो सीटें जिसमें उनके झंझावात पड़े हुए हैं, मुझे तो आज यही पता लगा है कि शैलजा जो है शायद शाम तक कुछ गुल खिला दे। मैं तो रिजाइन की बात नहीं कही, मैंने तो कुछ और शब्द प्रयोग किए हैं। ये उनका स्वभाव है, एक दूसरे की शिकायत भी करना और एक दूसरे को सबक भी सिखाना। वो एक दूसरे को सबक सिखाएंगे, लाभ हमको होगा। देखिए, ये विषय नहीं होता। एक ही टारगेट है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की अगली बार सरकार बनाना। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सीएम के दावेदार दिख रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि सिटिंग एमपीज को टिकट दी जाएगी, कभी कहा जा रहा है कि हाईकमान से बात करने के बाद उनको टिकट दी जा सकती है। जब उनकी टिकट जो है वो जारी हो जाएंगी तब कैसी कहना? उनकी दुविधा ये है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। बाप कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा, बुआ कहती मैं बनूंगी। तो ये सब अपने अपने तरीके से कहते हैं सब बनेंगे। अब कैसे बनेंगे और क्या द्वंद मचेगा, ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। मैंने बोल लिया। नॉमिनेशन दायर किया आपने आज यहाँ पे, बड़ा इंतजार आपने शब्दों में आज तंज भी कैसा कांग्रेस में? ये देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है, और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। ये देखने को मिला 14 तारीख को, पीएम आ रहे हैं 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा, और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। मुझे जाने आराम से भैया, जाने दो आराम से। लाडवा से पर्चा भरते हुए सीएम नायब सिंह सैनी, उनके साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी, और सुबह की तस्वीर अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करते हुए नायब सिंह सैनी दिखाई दिए। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, लाडवा सीट से कांग्रेस और आपकी ओर से प्रत्याशी साफ हो गए, कौन कौन लड़ रहा है? कमलजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
देखिए, यहाँ पर जामर इस वक्त लगे हुए हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त निकल रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ऑडियो में प्रॉब्लम हो। लेकिन आपको बता दें कि लाडवा जो एरिया है वो कांग्रेस का एक एरिया माना जाता है, क्योंकि मेवा सिंह वहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं और खास तौर पे अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपना नॉमिनी यहाँ पे लगा दिया है। ये भी एक बात मानी जाती है कि सीएम हैं वो यहाँ से लड़ेंगे और खास तौर पे अगर आप बात करें 2014 की या 2019 की, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र तो उनका एरिया रहा ही है। बाद में वो करनाल शिफ्ट हो गए थे और ये भी हमने उनसे सवाल पूछा कि बार बार वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलते, तो उनका कहना था कि भाई ये मेरा ही इलाका है और मैं यहाँ से ही जीतूंगा। और कांग्रेस जो भी अभी तक बोल रही है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि उनकी सीटें अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो चुनौती के रूप में नजर आ रही है। लेकिन अग्नि परीक्षा ये सैनी साहब के लिए है, क्योंकि 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर रहे हैं और तकरीबन सिर्फ 6 महीने का जो समय है वो रहा है मनोहर नायब सिंह सैनी के पास। तो यहाँ पर काफी चुनौती रही है, चाहे किसानों से हो, चाहे अग्निवीर की स्कीम को लेकर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।